नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, मैं कुछ निजी कारणों की वजह से आज का लाइव स्ट्रीमिंग कर नहीं पाया। आज का मतलब 17 मई का। और जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि मैं एक वीडियो रिलीज़ करने का ट्राई करूँगा। आज हम एक वीडियो रिलीज़ करेंगे और उसमें हम आज एक नया इंडिकेटर सीखेंगे। तो आज का ये इंडिकेटर समझने के लिए आप ये वीडियो स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा देखिए, तभी आपको ये कंसेप्ट समझ में आएगा। तो ये जो इंडिकेटर है दोस्तों, इसका नाम है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये जो इंडिकेटर है, ये एक मोमेंटम इंडिकेटर है। ये एक मोमेंट दिखाता है प्राइस का, और ये एक लीडिंग इंडिकेटर है। अब इसमें दो प्रकार के इंडिकेटर होते हैं, लैगिंग इंडिकेटर और लीडिंग इंडिकेटर। ये जो हमने लास्ट टाइम जो सीखा है एक इंडिकेटर मूविंग एवरेज वाला, ये एक लैगिंग इंडिकेटर है। इसका मतलब ये है कि प्राइस का एक्शन हो जाने के बाद, मतलब जैसे कि कोई स्टॉक ऊपर जाने वाला है तो ऊपर चला जाता है थोड़ा बहुत, उसके बाद में हमें पता चलता है कि इसका मूविंग एवरेज ऊपर का ट्रेंड चेंज किया है इसने, तब हमें पता चलता है। उससे पहले नहीं पता चलता। लेकिन ये जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI इंडिकेटर है, ये लीडिंग इंडिकेटर है। मतलब प्राइस ऊपर जाने से पहले वो थोड़ा सा हमें इंडिकेट कर देता है कि ये इस शेयर का प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाने वाला है, तो इसीलिए इसे लीडिंग इंडिकेटर कहा जाता है। तो हम चलते हैं हमारे किसी चार्ट पर। यहाँ मैंने एक चार्ट ओपन किया है रिलायंस इंडस्ट्रीज का। तो इसमें हम देखते हैं पहले कि ये इंडिकेटर क्या होता है। ओके, ये जो RSI है, RSI एक ऑसिलेटर टाइप इंडिकेटर होता है। मतलब एक ऑसिलेट करता है वो, जैसे कि एक रेंज होता है 0 to 100, उस रेंज के अंदर वो ऑसिलेट करता है। अब अगर यहाँ देखेंगे आप, ये जो है यहाँ पर ये 100 है, और ये यहाँ पे नीचे उसका 0 है। तो ये 0 to 100 ये इसका रेंज है। इस रेंज के अंदर ये ऑसिलेट करता है। और इसका जो 70 to 100 ये जो होता है, उसे कहते हैं ओवरबॉट जोन। और 0 to 20 मतलब 0 से लेकर 30, 0 to 30 इसे कहते हैं ओवर सोल्ड जोन। तो ये जो दोनों जोन होते हैं, ये बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या पता चलता है वो हम आगे देखेंगे। तो जैसे कि आपको अब पता चल गया होगा कि इसे कहते हैं हम, ऊपर जो होता है जोन उसे कहते हैं हम ओवरबॉट जोन, और नीचे वाला जो जोन होता है वो होता है ओवर सोल्ड जोन। ओके, तो ये क्या करता है एग्जैक्टली कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसके नाम से हमें ये पता चलता है कि ये इसका प्राइस जो है, स्टॉक का प्राइस, ये कितना स्ट्रांग है, इससे पता चलता है। इसका प्राइस अगर स्ट्रांगर है तो आगे ऊपर बढ़ता रहेगा। इसका प्राइस मैग्नीट्यूड अगर थोड़ा कम है तो यहाँ से रिवर्स हो जाएगा वो। मतलब यहाँ से यहाँ तक जाएगा और यहाँ से वो रिवर्स हो जाएगा। इसका मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका कम है। ओके, तो हमें करना क्या है कि कोई भी स्टॉक जब किसी ओवर सोल्ड जोन में आता है, ये वाले जोन में, यहाँ पर 0 to 30 के बीच में, तो हमें उसके ऊपर नज़र रखनी है कि ये एक अब ऊपर जाने के लिए तैयार है। ओके, और जब भी कोई स्टॉक ओवरबॉट जोन में आ जाता है, तब भी हमें यार उसके ऊपर ध्यान रखना है कि ये अब नीचे जाने के लिए तैयार है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा आपको, तो अब अगर यहाँ पे आपने देखा ये वाला एरिया, ये वाला,
तो उसमें क्या होता है कि ये जो लाइन है ये ऊपर जा रही है, तो ये जब ऊपर जाते हैं इस 30 के लाइन को जब क्रॉस करती है तब हम उस स्टॉक में एंट्री करनी है। ओके, तो अब इस केस में क्या हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे उसने इस लाइन को क्रॉस किया है, ठीक है। तो इस लाइन को मतलब ये कैंडल है। ओके, तो ये जो कैंडल है ये कैंडल सुबह खुलेगी 9 सवा 9 या 9:30 के आसपास। ओके, लेकिन ये कैंडल क्लोज होगी करीब करीब 3:30 बजे। तो आपको 3 सवा 3 के बजे के आसपास उसको देखना है कि ये लाइन कैसी बन रही है यहाँ पे, और ये कैंडल कैसी बन रही है, ये वाली कैंडल। ओके, तो इस कैंडल को आपको क्लोजिंग के आसपास उसे खरीदना है। ओके, मैं थोड़ा आपको बड़ा करके दिखाता हूँ यहाँ पे। ओके, हम इस कैंडल पे थे। ओके, तो आपको ये जो प्राइस है मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, ये जो प्राइस है ये उस दिन का 3 सवा 3 बजे के आसपास का प्राइस होगा। तो हमें इस प्राइस पे उसे खरीदना है, क्या कि ये जो हमारा क्रॉस ओवर हुआ है, ओवर सोल्ड जोन के बाद यहाँ पे हमें खरीदना है उसे। ओके, अब उसे बेचना कब है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। उसे बेचना है जब ये लाइन यहाँ पे नीचे आना शुरू कर दे, मतलब ये यहाँ पे टच कर दे ऊपर से लेके नीचे तक, ऐसा वाला इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में यहाँ पे अगर उसे वो टच कर दे 70 का जो बॉर्डर है वहां पर, ये जो बॉर्डर है यहाँ पर अगर वो टच करती है ऊपर से लेके नीचे तक, यहाँ नहीं, ये वाला जोन नहीं, या यहाँ ऊपर से नीचे से ऊपर जा रही है लाइन। ओके, इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि वो और ऊपर जाए स्टॉक। तो जब ऊपर से नीचे आना शुरू हो जाए तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये अब ओवरबॉट हो चुका है, अब ये यहाँ पे बिकवाली होने वाली है या फिर सेलिंग स्टार्ट होने वाली है। तो उस केस में हमें यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ पे हमें बेच देना है। तो मैं फिर से आपको बताता हूँ, ये जो लाइन है यहाँ पे हमें इसे बेचना है, मतलब इस प्राइस पे आपको यहाँ पे निकल जाना है। तो आपने ये जो इतना बड़ा मोमेंटम है वो आपने कैप्चर कर लिया है उस स्टॉक में। ओके, सो आपने देखा कि हमने कैसे एक बड़ा मोमेंटम कैप्चर किया, लेकिन दोस्तों ये सिर्फ एक अप ट्रेंड वाला जो स्टॉक है उसके बारे में है, लेकिन ये जो इंडिकेटर है आपको फॉल्स सिग्नल भी दे सकता है। तो हमें फॉल्स सिग्नल कहाँ मिलेगा वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। अब ये वाला जोन है, आप उसे थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये एक जोन है और ये एक दूसरा है, ठीक है। अब इस जोन में हम देखते हैं कि क्या हुआ। तो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसको डिलीट कर देता हूँ और फिर से हम इसको, हाँ, तो हम यहाँ पे थे। ओके, तो इस लाइन पे हमें खरीदना चाहिए एज पर आवर रूल। ओके, नाउ अब हमारा जो नियम है या फिर रूल है उसके हिसाब से हमें जब 30 लाइन यहाँ पे क्रॉस हो जाए नीचे से लेके ऊपर तक, तो यहाँ पे हमें खरीदना है। तो ये कौन सा लाइन है, ये है, कौन सा कैंडल है, ये है, ये कैंडल। इसका मतलब हमें इस प्राइस पे उसे खरीदना है। ये जो भी प्राइस है करीब करीब पता नहीं चल रहा है मुझे, 1425 के आसपास कुछ होगा। ओके, यहाँ पर उसको खरीदना है, लेकिन आपने अगर यहाँ पे देखा ऊपर जाते वक्त इसका यहाँ पे मोमेंटम चेंज हो गया नीचे, ये नीचे जाने के लिए एक सिग्नल दे रहा है कि ये नीचे जा सकता है, आप देख सकते हैं। तो जब ये कंसोलिडेशन जोन में होता है तो यहाँ पे वो काम नहीं करेगा ये इंडिकेटर। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जैसे कि हमने हमारे
मूविंग एवरेज वाले कंसेप्ट में सीखा था कि जैसे ही कोई स्टॉक 20 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आ जाता है तो हमें उसे सेल कर देना है। ओके, तो ये अगर इसने यहाँ से लेकर ऊपर तक, ये ऊपर गया यहाँ से, ओके, यहाँ से वो नीचे नहीं आया लेकिन ये 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर भी चला गया, इसका मतलब ये होगा कि ये इसने मोमेंटम पकड़ लिया है। अब ये नीचे नहीं आएगा जल्दी, जब तक ये यहाँ से ऐसे नीचे नहीं आता। मतलब RSI इंडिकेटर जब तक वो 70 का जो लाइन है वो ऊपर से लेके नीचे क्रॉस नहीं करता है। तो इसका कंक्लूजन क्या है? इसका कंक्लूजन ये है कि आपको ये जो इंडिकेटर है RSI इंडिकेटर, ये स्टैंड अलोन बेसिस पे यूज़ नहीं करना है। अगर आप इस इंडिकेटर को स्टैंड अलोन मतलब सिर्फ ये इंडिकेटर है और दूसरा कोई इंडिकेटर इसके साथ में हम यूज़ नहीं करेंगे तो आपको इसमें फॉल्स सिग्नल मिलने के चांसेस ज़्यादा है। अगर कोई स्टॉक कंसोलिडेशन जोन में है तो यहाँ पर आपको 110% फॉल्स रिजल्ट मिलेंगे। फिर आप कहेंगे कि यार ये इंडिकेटर काम नहीं कर रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये इंडिकेटर को आप स्टैंड अलोन बेसिस पे यूज़ नहीं कर सकते। आपको इस इंडिकेटर के साथ और दूसरे इंडिकेटर जैसे कि मूविंग एवरेज है, MACD है या फिर प्राइस एक्शन है, ये आपको यूज़ करने पड़ेंगे। तो ये जो कैंडल्स होती है, हर एक कैंडल जो बनती है यहाँ पे, ये जो कैंडल्स बनती है तो ये कैंडल्स अपने आप में एक बिहेवियर बताती है। तो ये कैंडल्स आपको रीड करते आनी चाहिए। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे आपको एक सिग्नल तो मिल गया है, ओके, यहाँ पे बाय करने का, लेकिन ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल मैंने रेड मार्क किया है, फिर से आपको बताता हूँ थोड़ा सा बड़ा करके। हाँ, तो ये जो कैंडल यहाँ पे बनी है, इस कैंडल का क्या मतलब है, मतलब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इस कैंडल से हमें क्या समझता है, ये आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो ये सब हम आगे चलकर सीखने वाले हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो इंडिकेटर है RSI, इसे हम स्टैंड अलोन बेसिस पे हम यूज़ नहीं कर सकते। अगर किया तो रिस्क रहेगा और आपको फॉल्स सिग्नल्स मिल सकते हैं। तो इसको अगर हमने स्टैंड अलोन बेसिस पे यूज़ किया तो इसका जो प्रोबेबिलिटी है, विनिंग प्रोबेबिलिटी, ये 55 to 60% है। अगर ये कोई स्टॉक ट्रेंड में है तो। अगर ये कंसोलिडेशन में आ गया तो 50-50 हो जाता है कि भैया आगे जाएगा, ऊपर जाएगा या नहीं, पता नहीं। तो बेस्ड ऑन दिस मोमेंटम, ये कहाँ पे जा रहा है, ये हमें स्टॉक को एनालाइज करना पड़ता है। जैसे ही ये इसका मोमेंटम नीचे आ जाता है, एंगल चेंज हो जाता है, तो हमें सतर्क हो जाना चाहिए, कुछ तो गड़बड़ है दया। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि ये हो क्या रहा है। तो डेली बेसिस पे आपको उस चार्ट को रीड करना पड़ेगा कि ये RSI कहाँ जा रहा है, तो तभी आपको थोड़ा पता चलेगा। तो ये जो इंडिकेटर है दोस्तों, हमें ये जो 14 पीरियड है बाय डिफ़ॉल्ट हम यही रखते हैं। 14 पीरियड मतलब पिछले 14 दिन का जो एवरेज है मोमेंटम, उसके हिसाब से ये इंडिकेटर बनता है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसे क्या मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये सब मुझे नहीं पता और मैं उस पर कॉन्सेंट्रेट करना भी नहीं चाहता। मेरा काम ये है कि ये यूज़ कैसे किया जाता है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मी रादर देन हाउ इट इज़ कैलकुलेटेड। आई एम नॉट अ स्टैटिस्टिकल मैथमेटिकल पर्सन, बट हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि हमें यूज़ कैसे करना है। ये कैसे बनाया गया है पता नहीं, बट हमें रेडीमेड यूज़ करने के लिए मिलता है, तो हमें इसका इम्प्लीमेंटेशन पता होना चाहिए कि हमें इसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो जब भी आपको ये पता, जब भी आप कोई स्टॉक देखें ये ओवर सोल्ड जोन में है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये एक ऊपर जाने के लिए तैयार है। और जब भी कोई स्टॉक एक ओवरबॉट जोन में आ जाता है तो वो एक नीचे आने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन आप एक बात थोड़ा सा संभल कर चाहिए, जैसे कि मैं आपको फिर से और एक स्टॉक दिखा दूं थोड़ा सा।
तो आपको पता चल जाए। ये देखिए, यहीं पे आप देख सकते हैं, ये जो स्टॉक है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक इसमें है, मतलब ओवरबॉट ओवरसोल्ड जोन में है। ओके, ओवरसोल्ड जोन में है, तो इसका कोई लिमिट, इसका कोई ये नहीं होता है कि भाई ये 8-10 दिन रहेगा, 10-12 दिन रहेगा, 1 महीना रहेगा। इसका कोई डेफिनेशन नहीं है स्टैंडर्ड। ओके, ये हो सकता है कि ये हर बार यहाँ पे आए, इस लाइन पे आए, टच करके नीचे आ जाए, टच करके नीचे आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि वो हर बार यहाँ से लेके ऊपर चला जाए। और उसी तरह से और एक बात उतनी मतलब ट्रुथ ये भी है कि ज़रूरी नहीं कि ये इसने मोमेंटम तो पकड़ लिया, यहाँ से यहाँ तक चला गया और उसका प्राइस हर बार बढ़ रहा है, ये भी ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि ये जो RSI है ये 30 से लेके 70 तक चला गया हो, लेकिन आपका प्राइस एक रेंज में मूव कर रहा हो, तो बस वो इसी आसपास घूमता रहेगा, लेकिन वो ऊपर नहीं जाएगा। ये सारी बातें डिपेंड करता है प्राइस एंड वॉल्यूम के ऊपर कि ये कितना स्ट्रांग है शेयर। अगर ये अ, अगर ये मतलब कंसोलिडेशन जोन में है, तो ये कंसोलिडेशन जोन कब तक चलेगा ये भी हम बता नहीं सकते। तो लेकिन आप याद रखिए कि जैसे ही आपको पता चले कि ये 30 के आसपास है और ये 70 के आसपास, तो उससे आपको बेच देना है। तो इससे आपका नुकसान भी कम होगा और आपका कंसिस्टेंट प्रॉफिट मिलता रहेगा आपको। तो हमने इसमें देखा कि हमने दो बातें याद रखनी है, 70 लेवल और 30 लेवल, ओवरबॉट जोन, ओवरसोल्ड जोन। और हम इस इंडिकेटर को स्टैंड अलोन बेस पे हम यूज़ नहीं कर सकते, इसके साथ हमें और कोई दूसरा इंडिकेटर यूज़ करना पड़ेगा, तो तभी हम इसको ठीक से इसमें प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने इसमें से कुछ सीखा ज़रूर होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर इस वीडियो में आपने कुछ नया सीखा है, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और इसे शेयर कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।